हेलो दोस्तों, क्या हाल है। नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? सभी को नमस्कार है। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है, मैं रेलवे का आजकल आपको पढ़ा रहा हूँ। लगभग बहुत क्लास मैंने करवा दिए। 29/10/2018 के करा रहा हूँ। 32-33 क्लास करवा चुका हूँ मैं, कुल मिला के पूरा सेट करवा दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब देखने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। द एंगल ऑफ, कुछ इंग्लिश में भी है इसमें, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, मैं मतलब आपको बताऊंगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप 36 मीटर टॉल टावर। टॉल टावर मतलब है लंबा टावर है, जिसकी एलिवेशन, ऊंचाई जो टावर की है वो 36 मीटर की है। मैं इस क्वेश्चन की यहाँ पर गैपिंग, यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए वो नहीं है, तो मैं इसकी सॉल्यूशन नीचे बताऊँगा। यहाँ पर फिगर बता देता हूँ कैसा बनेगा। ये 36 मीटर, ठीक है। एंड लोअर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ वुमेन ग्राउंड वाज 60 डिग्री। कितनी डिग्री पे है वो? 60 डिग्री पे, ये 60 डिग्री। एंड द लोअर पोजीशन इनिशियल सी वॉक्ड फ्रॉम अवे, वो यहाँ से यहाँ चलने लगी तभी। सच दैट फुट वॉज लोअर इनिशियल पोजीशन वर स्ट्रेट लाइन। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री का बनाया। तो हाउ मच वॉक फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, ये एक्स था, तो ये टोटल कितना है यही पूछ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा खाली जगह में बता देता हूँ। आपने क्वेश्चन समझ गए आप लोग? मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जहाँ इस थोड़ा खाली जगह मिले, क्योंकि ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। इसको मैं इस पे बता देता हूँ, है ना। यहाँ आपको बताने के लिए ठीक रहेगा। अब जैसे क्वेश्चन में कहा था भाई, फिगर के हिसाब से मैंने यहाँ बता देता हूँ। ये एक कहा था 30 डिग्री, ये कहा था आपका कितना, 60 डिग्री। और जो टावर की हाइट थी वो था 36। कितनी? 36। यार हाथ से लाइव करा रहा हूँ तो थोड़ा सा हो जाता है। ए बी सी और ये डी मान। तो अगर यह यहाँ पर था तो यहाँ से चलते चलते वो यहाँ पर आया, तो हमको बताना है ये उसने कितनी वॉक की यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखो लंब यहाँ पर और ये आधार बन रहा है, तो ये कौन सा लंब बटा आधार किस पे आता है? 10 30 डिग्री। चलो पहले इसको हम चलो x मान लेते हैं और इसको बाद में निकालते हैं। 10 60 डिग्री का निकाल देते हैं। 10 60 डिग्री बराबर 36, आधार को x मान लो, तो ये √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36/x। तो देखो x यहाँ पर जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये 36 बटे क्या हो जाएगा? √3। इतनी बात समझ में आ गई? 36 बटे √3। अब यहाँ जगह नहीं है, तो आपको बस इतना याद रखना 36 बटा √3। तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, फिगर में वापस बना देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मैंने 30 डिग्री लिखा था और यहाँ 60।
और यहाँ 60 और यह 36, ठीक है, 30, ये 36। अब 36 बटे क्या, √3 मैंने बता दिया था इसके पीछे, ये भी √3 अपॉन ये भी रूट, तो √3 से √3 कितना हो गया, 3, √3 इंटू √3 3, तो 36 √3, तो 3 12 जा 36, तो ये 12 √3 ये आ गया। ये वाली साइड आपकी कितनी आ गई, 12 √3, यानी कि यह 12 √3 है। अब आपको निकालना क्या है, पूरा निकालना है, कितना चला, तो ये निकाल लो, इसको आप y मान लो, ठीक है। चलो तो फिगर फिर से बना देते हैं। अरे इस तरीके से, तो अब tan 30 डिग्री बराबर हमको कितना मिल गया था, ये 36 तो है ही लम्ब, और ये हमको मिल गया कितना, 12 √3, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो ये 12 √36 और ये 12 √3, तो ये 12 √3 बराबर 36 √3, प्लस क्या, y, तो y बराबर निकालना है आपको, तो इसको इधर कर लो, 36 √3 y बराबर -12 √3, कितना हो जाएगा, 36 में से 12 गया 24, तो 24 √3 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया, कितना आ जाएगा, 24 √3, ये आंसर, ये। चलो आप ये समझ गए हैं कौन सा क्वेश्चन था, ये पहला वाला था, ये रहा, कितना था, 24 √3, ये वाला, ठीक है, दिख रहा है ना। चलो अच्छी बात है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बार ग्राफ में पिछले 10 वर्ष कंपनी XYZ द्वारा बेचे गए पर्सनल कंप्यूटर की जानकारी प्रदर्शित करता है, तो 2010 से 14 के दौरान किस वर्ष में बिक्री अधिकतम हुई। 2010 से 14 की बात कर रहा है। 10 कितना है, 30 लाख, और 14 कितना है, 80 लाख। तो सबसे ज़्यादा किस पे बिक्री हुई, 2014 सी में। वेरी गुड यार, ये वाला क्वेश्चन अपने मैथ का नहीं है, ये क्वेश्चन साइंस का आ गया है। जब क्वेश्चन आया है तो हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, हम करा ही देते हैं। जो भी क्वेश्चन आएगा ऐसे नहीं जाने देंगे, क्योंकि पेपर आपको सबका देना है। तो चलिए लगा देते हैं। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह से 6000 N है, चांद की सतह पर भार क्या हो, न्यूटन। तो चांद की सतह पर जो भार होता है दोस्तों, वो हमेशा याद रखना, चांद की सतह पर 1000 N होता है। कितना होता है, 1000 N। यानी कि चांद पृथ्वी की अपेक्षा कितना है, 1/6 गुरुत्वाकर्षण बल है उसका। यानी कि अगर इसका 6000 न्यूटन पृथ्वी का है, तो चांद का कितना होगा, बटा 6 कर दो, 1000 न्यूटन। ठीक है, चलो बाकी आप
बाकी ये साइंस का क्वेश्चन था, मैथ का नहीं था, तो उसमें साइंस वाले टीचर ही अच्छे से बताएंगे। फिर भी मैंने बता दिया क्वेश्चन, वैसे मैं साइंस नहीं पढ़ाता। द डायमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट ऑफ लैंड गिवन करेक्ट द नियरेस्ट इंटीजर ऑफ 26 मीटर एंड 14 मीटर। देखो, जो जिस चीज़ का धुरंधर है वो वही चीज़ अच्छा पढ़ा सकता है। जैसे मैं मैथ का धुरंधर हूँ तो मेरे को मैथ ही अच्छी लगती है, मैं मैथ ही अच्छे से बता सकता हूँ आपको, बहुत अच्छे से। ये आपको कहीं बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पास भी हो जाओ। The dimension of rectangle plot lands given correct the nearest integer 26 meter and 14 meter. What is the minimum parameter of the rectangle? अगर देखो एक साइड इसकी 26 दी है, एक 14 दी है, तो पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? तो यहाँ पर बता देता हूँ, टू लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या होता है? टू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ आपकी 26 दी है, ब्रेथ आपकी 14 दी है, तो 26 और 14 आपका हुआ 40, तो 2 गुणा 40 इज इक्वल टू 80 मीटर। कितना? ये वाला। ठीक है। ए बी सी डी उसी क्रम में मान ज्ञात करें। अगर 8 6 7 5 दिया है और फिर ए बी 49 फिर 48 सी डी, तो आप बिल्कुल सिंपल है यार कि तो आप क्या करो, 8 6 2 5 है, इसमें से माइनस कर दो 3 8 4 9, कितना जाएगा? 3 8 2 6। ये आपका बिल्कुल सही है। एलसीएम ज्ञात करना है। कौन कौन जानता है एलसीएम करना? फटाक से बताओ। एलसीएम का जब भी इसको बड़ा कर दिया मैंने का सवाल आता है तो आपको पता होना चाहिए, जो ऊपर वाला होता है वो एलसीएम, नीचे वाला एचसीएफ हो जाता है। और अगर यहाँ एचसीएफ लिखा रहता तो ऊपर वाला एचसीएफ होता है, नीचे वाला एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ 3 9 6, इनमें से इसका जो एलसीएम आएगा वो 18 आएगा, और 20 10 5 इसका जो एचसीएफ आएगा 5 आएगा। तो यह टोटल सवाल हो जाएगा 18/5। तो यानी कि 5 तिया 15, 15 5 तिया 15, 16 17 18। तो यानी कि इसको 3 सही 3/5 कह सकते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। 25 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते, तो उसी काम को 15 आदमी कितने दिन में करेंगे? 25 आदमी 12 दिन में एक काम को करते हैं, तो 15 आदमी कितने दिन में करेंगे? ये जो ये 25 है ये मैन है, 1 मैन, और ये डे 1 डे। तो ये सेकंड M2 और ये D2, हमको निकालना है D2। तो ये 5 पंचे 25, 5 तिया 15, तो 3 चौक 12, तो 5 चौक 20। कितना दिन लेंगे? 20। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए, ये वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बताने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 इस पे लगता है। तो M1 25 गुणा 12 बराबर 15 गुणा D2। तो D2 इज इक्वल टू 25 गुणा 12 बटे 15। 5 तिया 15, 5 पंचे 25, तो इसी 3 से इसको कर दो, तो 3 5 चौक 20। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सुनील और गोपाल एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुनील और गोपाल क्या है? एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुनील 20,000 रुपये 9 महीने के लिए लगाता है, गोपाल 30,000 रुपये 12 महीने के लिए लगाता है। तो निवेश अगर 60,000 का हुआ है तो सुनील का हिस्सा बताओ। सुनील क्या कर रहा है? 20,000 रुपये लगा रहा है। यहाँ से बताता हूँ, 20,000 रुपये लगा रहा है, वहाँ कितने महीने के लिए है?
9 महीने के लिए। ये सुनील है। कौन है भाई? सुनील। और फिर गोपाल जो लगा रहा है, गोपाल वो लगा रहा है 12 महीने के लिए। कितना? 60,000। 60,000 रुपये लगा रहा है 12 महीने के लिए। तो ये जो पूरे जीरो हैं इनके काट दो, पूरे जीरो कट जाएंगे। अच्छा, इसके 60,000 नहीं, ये 30,000 लगा रहा है। ये 30,000, ये पूरे जीरो कट गए। और ये 20,000। तो ये बचा क्या? तो यहाँ बचा 2 × 9 और ये बचा 3 × 12। अगर आप इसे काटोगे, ये 3 × 12 है। 3 तिहाई 9, 3 चौक 12। तो ये 3 से 3 काट दो, तो ये 2:4, यानी कि 1:2। इसको गोपाल का निकालना है तो 1:2 था, तो 1/3 कितने का? 60,000। 60,000 का उसका हिस्सा 1 है बटा 3, तो यह कितना? 20,000 पूरा आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? 42 किलोमीटर प्रति घंटे वाहन की गति 3 मिनट पहले अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। तो 39 किलोमीटर की गति से वाहन अगर चले आए तो 2 मिनट देरी से पहुंचता है। तो निधि की कुल कितनी दूरी तय की? तो देखो, 42 किलोमीटर चला और फिर 39 किलोमीटर चला। अगर भैया 42 किलोमीटर चला तो 3 मिनट पहले पहुंच गया, तो +3 लगा लो। फिर 2 मिनट, जब इतने की स्पीड में चला तो 2 मिनट देरी में लगाया। तो ये जो स्पीड होती है, ये जो देरी और पहले पहुंचना होता है, ये जुड़ जाता है 5। अब क्या होता है कि 42 और 39 इनका एलसीएम ले लो। यार, मैंने एलसीएम लेने के लिए आपको बहुत अच्छा तरीका बताया था। जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, जो नहीं पढ़ेगा यार उसको नहीं पता लगेगा। इसलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो आप इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 546। अगर ये 546 है और ये 13 है और यह 14, ठीक है? यह 1 घंटे पे इतना चलेगा। ये 13 से 14, अंतर कितना? 1 घंटे का, 1 हार। और यहाँ पर बराबर क्या दिया है? 5। तो 1 हार बराबर कितने मिनट? 60 बराबर 5। तो आप इसे 5/60 कह सकते हो। तो 1 कितना हो गया? 12। तो 546 का 1/12 जब निकालोगे, 546 का 1/12। आपको ये देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये 6 से कट जाएगा। 6 नंबर 54, 6 एकम 6, 91, 6 दूनी 12। अब तो ये आसान हो गया, 91/2। तो आपको पता है 90 45 में कटता है, तो ये 45.5 आ जाएगा किलोमीटर। ठीक है? ये वाला बी वाला। ठीक है? तो अगला है, दिए गए ग्राफ के आधार पर खुदरा विक्रेता 3 उत्पाद है 18 से 20 की कीमत रेंज प्रदान करता है। तो कौन है सबसे ज़्यादा? आपका यही है, रिटेलर 7। किस पे है?
you are given question statement identify which statement is are necessary sufficient to answer question. Neil has 15 pen, 3 different color. How many green pens does have? So there are 3 pens. The green blue pens equal ये इक्वल है, तो दोनों कंडीशन इसके लिए बेस्ट है, दोनों ही कंडीशन से निकाल सकते हो. फॉर अ नंबर 3 ऑफ सम इंडिविजुअल द बाई डिविजन. जो अगर देखो ये क्वेश्चन का मतलब है ऐसा नंबर जिसके पूरे अक्षर अगर 3 से या 6 से भाग होंगे तो ही, जैसे 6 में ऐसा है. 6 की कंडीशन अलग होती है कि लास्ट के 2 अक्षर, जैसे अगर मान के चलो 10, इससे भाग नहीं होता. और यहाँ पर लिख दूँ मैं 1024. पहला 1 तो इसको भाग कर ही देगा. 6 में ये होता है कि 6 के लिए पूरे अक्षर नहीं देखे जाते हैं. आप ऐसे भी 4 2 6 7 8, तो ये इसको भाग नहीं देगा. तो मान के चलो 100, अगर मैंने 36 माना, दो 236, तो 336, ये 6 से, तो ये आराम से, जबकि ये इससे भाग नहीं होता. 3 में ऐसा होता है, जो 3 की कंडीशन होती है कि यार वो तीनों इक्वल होना चाहिए. जैसे 343 है तो ये केवल 3 है, तो ये इसको भाग नहीं दे सकता है. तो ये 340, इसके लिए तीनों सम्स, जैसे 363 है, 369 है, तो ये इसको भाग देगा. तो तीनों जो होने चाहिए वो 3 के जोड़ में ही होना चाहिए. ठीक है, 3 के टेबल में, तो इसका जो उत्तर आएगा 3 होगा. पराग ने 8% साधारण ब्याज पे 675 रुपये जमा करवाए. यदि पराग बैंक में 5 वर्ष के लिए पैसा रखता है तो उसे कितना ब्याज मिलेगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये. तो इसमें आप P/R/T लगाइए. वेरी सिंपल क्वेश्चन है. अगर आप इससे बोर हो गए हो तो आप, वैसे बोर तो नहीं होना चाहिए. 675 गुणा 8 गुणा 5/100, बस. या तो आप डायरेक्टली कर लो. क्या कह रहा है कि 8 पंचे 40, ब्याज निकालना है, इसको बाहर कर दो. 675/100 कर लो. ये सीधी आप कैसे भी निकाल सकते हो. 200 कितना आ जाएगा? 75. चलो. द एडजेसेंट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड द एक्सिस फ्रॉम द राइट सर्कुलर कोन बाय द cylindrical container whose radius is 5 centimeter. What would be height of the water container in centimeter? बताइए, कोई बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? वेरी सिंपल क्वेश्चन. इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. इस पे मेरे को एक डायग्राम बनानी पड़ेगी, आपको यहीं पर बना देता हूँ. चलो. ये 12 सेंटीमीटर है और ये इसका 5 सेंटीमीटर. और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 πr² h.
होता है कि नहीं। तो आप 1/3 पाई इंटू 25 गुणा 12 कर सकते। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इस पाई इंटू 25 इंटू एच, सीधी सी बात। तो प्रश्न के अनुसार आयत और शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा। आयत और शंकु का आयतन स्क्वायर एंड कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो ये पाई इंटू 25 इंटू एच बराबर क्या, 3 गुणे 1/3 पाई 25 गुणा क्या हो जाएगा 12। तो h बराबर सीधी बात आप 12 निकाल दो। द एज ऑफ XY इज 7:5। कितनी है भाई, 7:5, 7:5। अगर टोटल इनकी एज, द सम ऑफ एज इज 48 है, तो 12 चौक 48, तो इसकी हो जाएगी 28, इसकी हो जाएगी कितनी 20। बट क्वेश्चन इतना ही पूछ रहा है कि आगे व्हाट विल द रेशियो ऑफ आफ्टर 4 ईयर, के बाद कितनी होगी रेशियो में बताना। 28 और 4 32, 20 और 4 24, तो 32 4 4 8 32, 4 6 24, तो 8:6 कितनी हो जाएगी 8:6। देखिए ये क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा है, ये पजल कर सकता है। कुछ क्वेश्चन अच्छे आते हैं बट ये क्वेश्चन भी आप लगा लो। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए फिर आपको बताता हूँ। चलो मैं आपको यही लिखा दूँ। जैसे √5 है अपॉन √3 -2 दिया है, और -3√3 बटे √5 -√2 दिया है। और यहाँ बगल में भी है, यहाँ लिख देता हूँ -8 बटे 5 + √3 दिया। अगर मैं इन सबको अलग अलग करूँ तो 5 √3 + √2, a + b a - b √3 का स्क्वायर -√2। यहाँ पर सीधी सी बात 3√5 + √2 ये आ जाएगा, और ये √5 का स्क्वायर -√2, तो ये 8 √5 + √3, और ये 5 का स्क्वायर -√3। तो यहाँ से अब यहाँ तो √5 + 10 माइनस 3√5 + 3√6, 40 माइनस क्या हो जाएगा 20/2। तो √15 + √10, √15 माइनस √16 माइनस 10 = 6। ये आपका पूरा 0 ही आ जाएगा। उत्तर आपका 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0। कंडीशन तो आपका, अगर आप समझना चाह रहे थे तो यहीं पर सॉल्व हो गई होती, लेकिन चलो द फॉलोइंग
द फॉलोइंग डायग्राम सेल किट्स। तो 3,82,000 है, तो हाउ मैनी सेलिंग ऑफ बास्केटबॉल 20%, तो 36,82,000 का क्या निकाल दोगे? 20% कितना हो जाएगा बताइए? ये वाला तो साइंस का है फिलहाल, ये तो वही रिपीट किया। तो एक क्वेश्चन बचा था, वो 68 है, मैथ्स का कुछ, साइंस का साइंस वाले टीचर से पूछो यार, साइंस ही के टीचर बताएंगे। 204, 144 और 120 का SCF निकालना है, सब अलग अलग है, कोई सम है, तो इसका डायरेक्टली 12 आ जाएगा क्योंकि सब 12 से कट रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर शाम की क्लास होगी। ओके बाय।